जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतें और उनकी रासायनिक संरचना। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक परतें और उनकी रासायनिक संरचना के बारे में स्वयं महोदय के अनुसार बताया था। और इस वीडियो में बताऊंगा भूकंप विज्ञान और भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उनकी आंतरिक परतें। ठीक, क्या है कि जो हमारा भूकंप विज्ञान है और जो भूकंपीय तरंग है, इसके आधार पे जो पृथ्वी को हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटा है, इसको ही सर्वमान्य माना जाता है। इसके पहले जितने भी विद्वानों ने अपना मत दिया था, उसको सर्वमान्य नहीं माना जाता है। ठीक, इसके आधार पर पृथ्वी के जो आंतरिक परतें हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है और क्रस्ट में हमारा जयमंडल आता है। जयमंडल में जहां हम सभी मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, इसके साथ ही जो समुद्र का भाग होता है, इसमें मछलियां अन्य प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो स्थल वाला भाग और समुद्र वाला भाग, ये दोनों मिलकर हमारा जयमंडल बनता है। ठीक, क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय तल और सागरीय तल। जो मैंने अभी बताया, महाद्वीपीय तल जो है वो 29% भाग पर फैला, ये सब जानते हैं। 25 से लेकर के 50 किलोमीटर इसकी गहराई है और अवसादी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, हम दूसरा देखेंगे सागरीय तल। जो क्रस्ट का दूसरा भाग है वो है सागरीय तल। सागरीय तल जो है वो 71% भाग पर फैला हुआ है, ऑलमोस्ट 71% भाग पर फैला है और 8 से 10 किलोमीटर इसकी क्या है, गहराई है। आग्नेय प्लस अवसादी चट्टानें यहाँ पाई जाती है, यानी जो सागरीय तल है वहां पे आग्नेय और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और जो महाद्वीपीय तल है वहां पे केवल अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, और इन दोनों की गहराई और भाग में मतलब कितना परसेंट भाग है देख लिया हम। अब हम देखते हैं मैंटल। मैंटल जो है वो क्रस्ट के जस्ट नीचे का भाग होता है और मैंटल पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा भाग होता है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जो मैंटल है इसका घनत्व तो लगभग 4.7 से लेकर के 5.5 के मध्य होता है। तो इसका मतलब कि जो मैंटल होता है वो क्रस्ट की अपेक्षा ज्यादा क्या होगा, ठोस होगा, मजबूत होगा, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो क्रस्ट की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्रस्ट का घनत्व ऑलमोस्ट लगभग 2.7 के आसपास होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये 4.7 से लेकर के 5.5 के मध्य होता है। तो इसका मतलब कि क्रस्ट की अपेक्षा मैंटल क्या है, ज्यादा मजबूत और कठोर है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व इसकी अपेक्षा, क्रस्ट की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ठीक, मैंटल को 2 पार्ट में बांटा गया, ऊपरी मैंटल और निम्न मैंटल। ऊपरी मैंटल जो है इसकी जो गहराई है वो 400 किलोमीटर है। भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन प्रारंभ, यही मतलब ये जो मैंटल है ना, ये यही मैंटल है कि जहां से भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है उसमें परिवर्तन चालू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जब यहाँ पे कोई तरंगे पहुंचती हैं तो उनका गति या तो धीमा हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैंटल है ना, यहाँ की जो चट्टाने हैं, यहाँ पे जो धातु पाए जाते हैं, उनके संरचना, स्वरूप, ये सब क्रस्ट की अपेक्षा अलग होते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो तरंगे आती हैं उनके गति में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि जो तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं, वो चट्टानों की घनत्व, संरचना, स्वरूप के आधार पे ही अपने आप को परिवर्तित करती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं निम्न मैंटल। निम्न मैंटल जो है वो 2200 किलोमीटर इसकी गहराई है और यस भूकंपीय तरंगों के प्रवाह में तीव्रता होती है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यस भूकंपीय तरंग है, जिसको सेकेंडरी वेव्स भी बोला जाता है, वो निम्न मैंटल में बहुत तेजी से जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा निम्न मैंटल है वो बहुत अधिक ठोस है और ठोस में ही यस तरंगे जो हैं वो बहुत तीव्र से जाती हैं, क्योंकि यस तरंगों की एक गुण है, एक विशेषता है कि ये तरंगे ठोस पदार्थों में तीव्र गति से जाती हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यस जो यस भूकंपीय तरंगे हैं उनकी गति में, उनकी गति की जो प्रवाह होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक, और जैसे ही ये तरंगे किसी द्रव या लचीले पदार्थ में पहुंचती हैं तैसे ही वहां पे वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं। केवल ठोस पदार्थों में इनकी गति बहुत तेज होती है। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा, कोर। कोर जो होता है वो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है और मैंटल के जस्ट नीचे का पार्ट होता है। इसका जो घनत्व होता है वो औसत लगभग 10 से 11 होता है। ठीक, तो इसके आधार पे हम पहले तो ये कहेंगे कि घनत्व के आधार पे कि ये मैंटल और क्रस्ट से ज्यादा ठोस और मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक, तो कोर को भी 2 भागों में बांटा गया, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है वो 2300 किलोमीटर की गहराई तक है
यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, केवल पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं। ऐसा क्यों? यहाँ यहाँ पे केवल यस, यहाँ पे केवल पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं, यस तरंगे क्यों नहीं कर पाती? देखो, अपनी तरंग जो जितनी तरंगे हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है। जो यस तरंगे मैंने बताया कि वो ठोस पदार्थों में तीव्र गति से जाती हैं, जहां पे लचीला ध्रुव पदार्थ आता है वहां पे उनकी गति पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो पी तरंगे हैं वो ठोस पदार्थों में तीव्र गति से तो जाती हैं, लेकिन जब ठोस मतलब जब द्रव एवं लचीला जैसा पदार्थ आता है तो वहां पे उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। वो विलुप्त तो नहीं होती, उनकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन यस तरंगे पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे यस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पदार्थ ठोस तो है, क्योंकि घनत्व ज्यादा है तो ठोस तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये लचीला भी है। तभी तो यस तरंगे यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही हैं, केवल पी तरंगे ही पहुंच पा रही हैं, और पी की जो गति है वो भी यहाँ पे स्लो हो जाती है। ठीक, इसका घनत्व 10 से 11 है। आंतरिक कोर जो है ये 1171 किलोमीटर इसकी गहराई है। यहाँ भी यस तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, केवल पी तरंगे ही पहुंच पाती हैं। घनत्व 11 से 13.6, यानी जो आंतरिक कोर है वो बाह्य कोर की अपेक्षा भी ज्यादा इसका घनत्व है, ज्यादा ठोस मजबूत है, और जिसे द्रव वाला ज्यादा व्यवहार करता है, द्रव पदार्थ वाला। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे समझेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत कि कैसे क्या है। क्रस्ट जो हमारा ये क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट में दो पार्ट है, महाद्वीपीय तल और सागरीय तल। इसके बाद हमारा आता है मैंटल, ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये वाला भाग, ये होता हमारा मेंटल। ठीक, और मेंटल में दो पार्ट है, ऊपरी मेंटल, निम्न मेंटल। ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये हो गया निम्न। अब ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला होता है संक्रमण क्षेत्र। अब संक्रमण क्षेत्र क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र का मतलब ये देखो, ये ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के बीच का है। इसका मतलब कि कुछ गुण ऊपरी मेंटल के बीच में होंगे और कुछ गुण निम्न मेंटल के भी होंगे। इसीलिए इसको ना तो ऊपरी मेंटल के अंतर्गत रखा जाता है, ना ही निम्न मेंटल के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने समझा ऊपरी मेंटल निम्न मेंटल के बीच संक्रमण क्षेत्र। अब इसके बाद होता है हमारा क्या, कोर। कोर को हमने दो पार्ट में बांटा, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। यहाँ पे बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इसके बारे में हमने जान लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूकंप विज्ञान और भूकंप तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मैंटल और कोर। और इसकी रासायनिक संरचना के बारे में हमने जाना कि क्रस्ट जो है वो थोड़ा कम ठोस है और इसका जो घनत्व है वो कम है। मेंटल का ये क्या है, क्रस्ट से थोड़ा ज्यादा ठोस है, इसका घनत्व उससे ज्यादा है। लेकिन जो कोर है ये तो ज्यादा ठोस तो है इन दोनों की अपेक्षा, इसका घनत्व भी ज्यादा है, लेकिन ये ठोस होने के साथ साथ द्रव एवं लचीले पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।